मैं चुप रहने वाला थोड़े हूँ। मेरे पिताजी हमेशा ललकार कर बोले, लोगों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए लड़ाई लड़े, और मेरा खून वही है और मैं भी तो वही हूँ, दूसरा राजेंद्र यादव। नमस्कार, मैं मीत चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अतरी विधानसभा क्षेत्र से इनके पिताजी 3 बार एमएलए रहे, इनकी माताजी 2 बार एमएलए रहे और इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अतरी की तमाम जनता ने इनको अतरी का कार्यभार सौंप दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत यादव जी। रंजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे नालंदा दस्तक चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। रंजीत जी, इतना बड़ा जीत हासिल किए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अतरी की महान जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और इस जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ता अतरी की महान जनता को देता हूं। उन्हीं की बदौलत ही मैंने ये जीत हासिल की और मेरी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। जी बिल्कुल, मेरी लड़ाई थी धनलक्ष्मी से, जो पैसों की बारिश कर रही थी। लेकिन अतरी की महान जनता ने भरपूर जोरदार तरीके से बाहरी व्यक्ति को वापस भेजने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी, कि लोग मन में भावना पैदा कर लेते हैं कि हम पैसे से सब लोग को खरीद लेंगे। पैसे से कुछ दल्लों को खरीदा जा सकता है, पैसे से ईमान खरीदा नहीं जा सकता है। वैसे व्यक्ति का जो कर्मठ है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, अपने विकास के बारे में सोचता है, अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, वैसे लोग नहीं बिकते हैं। लेकिन धनलक्ष्मी को लगा कि मैं सारे को खरीद लूँगा, तो वो कुछ दल्लों को खरीद पाए, लेकिन अतरी की महान जनता को नहीं खरीद पाए। ये धनलक्ष्मी आप किसको बोल रहे हैं भैया? धनलक्ष्मी बोल रहे हैं हमारे आदरणीय एमएलसी महोदय, माननीय चाची मेरी। अच्छा, मनोरमा देवी जेडीयू से प्रत्याशी थे। जेडीयू से प्रत्याशी थे और हमारे आदरणीय चाची को लगा कि अतरी को पैसे से हम खरीद लेंगे। जिस प्रकार से एमएलसी बनते हैं, वार्ड सदस्य को पैसा देकर 5,000 10,000, उस प्रकार से सोचे कि हम यहाँ आम जनता को मैं खरीद लूँगा। तो मनोरमा चाची को ये पता ही नहीं था कि कुछ दल्लों को खरीदा जा सकता है, दलाल लोग को खरीदा जा सकता है पैसा पर, लेकिन लोगों को नहीं खरीदा जा सकता है। बिहार में जो मौजूदा स्थिति है भैया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का गठन हो गया है, बहुत सारे मंत्रियों ने शपथ भी लिया, नीतीश कुमार फिर से 7वीं बार इतिहास रच के वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास तो रचे। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार बनाए, और सरकार कितने अच्छे तरीके से चलाते हैं उसको भी हमको देखना है। तो इतिहास तो वो रचे। इतिहास पहला बार इस देश में ऐसा हुआ कि जो मैंडेट, जो वोट तेजस्वी जी को पड़ा, बैलेट के माध्यम से सारे विधायकों को हराया गया। ये सरकार तो तेजस्वी जी की बननी चाहिए थी, लेकिन बैलेट के माध्यम से हिलसा आप देख सकते हैं जी, 12 मतों से हार गए, 12 मतों से हटे, बैलेट के माध्यम से हराया गया। आप रितु जायसवाल मुखिया जी को देख सकते हैं, 17 मतों से हरा दिया गया, जबरदस्ती हरा दिया गया। घोषणा हो गया कि हिलसा विधायक शक्ति यादव जीत गए, रितु जायसवाल जीत गई। लेकिन चोर चोरी से जाता है, तुम्बा फेरी से नहीं जाता है। तुम्बा फेरी बाकी था, चोरी तो वो कर ही लिए, लेकिन तुम्बा फेरी बाकी था, वो बैलेट के माध्यम में तुम्बा फेरी कर दी। ये सरकार तेजस्वी जी की है, लोग जीता है तेजस्वी यादव को। एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार थे, कितना सीट आया? 50 से भी नीचे में लिपट गया। 43 में 43 या 41 आया, 41 में सिमट गए। लेकिन हमारा जो चेहरा था, माननीय तेजस्वी भैया का चेहरा था, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इतना बेईमानी करने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो नीतीश चाचा तो ऐसे ही हार गए। इनको तो सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन कुर्सी का लालच किसको नहीं सताता है? कुर्सी का लालच सता रहा है। लेकिन एक दिन
माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी को जो आरएसएस की भूमिका है, जो भाजपा की भूमिका है, जिस प्रकार से वो हमारे समाज को, पिछड़े को पीछे ढकेल रहे हैं, एक बार नीतीश जी को जरूर समझ में आएगी और उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भैया, इस बार मतलब कि बिहार में पहली बार हुआ है कि दो उप मुख्यमंत्री बने हैं। उन दोनों उप मुख्यमंत्रियों का क्या कहना चाहेंगे? दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा किए, जीत कर आए, सक्सेस किए, उप मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाइए। इस बिहार प्रदेश में जो गरीबी, बेरोजगारी छाई हुई है, पढ़े लिखे हुए लोग जो बीए का डिग्री, एमए का डिग्री, बीएड का डिग्री लेकर घूमे चल रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। 20,020 नहीं होता है, 2020 होता है। मैं उप मुख्यमंत्री को बोलना चाहूँगा कि जिनको ये नहीं मालूम है कि यशस्वी प्रधानमंत्री 15 साल से इनको बता रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उनको ये नहीं मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको थोड़ा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा ट्यूशन देना पड़ेगा। थोड़ा नरेंद्र चचा, थोड़ा नीतीश कुमार जी उनको थोड़ा शिक्षा का व्यवस्था करें। और जहाँ तक की बात है शिक्षा की, सवाल उठ गई तो मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं नए मंत्रिमंडल में। उन पे कितना घोटाला का आरोप है। वो भागे चल रहे थे, यही सुशील मोदी जी खोजे चल रहे थे कि इनको अरेस्ट किया जाए, और वैसे व्यक्ति को आप लोग ने शिक्षा मंत्री बना दिया। तो शिक्षा कितना विकास करेगा, शिक्षा में हम लोग का भविष्य अच्छा होगा, वो आप लोग जान सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, सरकार दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हमारी नीतीश सरकार बढ़िया से सरकार तो चला लें। अच्छा, बढ़िया से सरकार चलाने का ये कामना कर रहे हैं। रंजीत भैया, आप हमको ये बताइए कि आपके पिताजी 3 बार विधायक रहे, आपके माताजी 2 बार विधायक रहे। वो अच्छा काम करते हैं इसलिए वो विधायक बनते हैं। आप क्या जनता के बीच 5 साल कैसे रहेंगे? अपने पिता के किए कर्मों पर चलेंगे या फिर आपका काम करने का जो ढंग वगैरह होगा वो अलग होगा? मेरे पिता का किया हुआ कर्म तो छुपा नहीं है। जितना भी गांव में रोड पहुंचा है मेरे पिताजी का देन है। अतरी विधानसभा क्षेत्र में, गया जिला के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जितना भी गांव में रोड पहुंचा है मेरे पिताजी का देन है। और 1952 से बहुत सारे विधायक बनते हैं और वो लोग लटसाहियत दिखाते थे और पब्लिक से मिलते नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि विधायक का पावर क्या होता है, विधायक विकास कैसे करता है। और जितना भी गांव है, यहाँ कहीं भी रोड नहीं था, सब जगह रोड पहुंचा। यहाँ कहीं भी स्कूल नहीं था, सारे गांव में स्कूल बनवाने का काम किया लालू जी के दिन से। यहाँ ब्लॉक नहीं था, पैदल लोग जाते थे बहुत दूर, दिन भर लग जाता था, वहीं रुक जाते थे। नहीं, अतरी जाते थे। अच्छा, अतरी जाते थे पहले। यहाँ ब्लॉक लाने का काम किए, यहाँ थाना बनवाने का काम किए, यहाँ अनुमंडल बनवाने का काम किया। जितना भी भवन देख रहे हैं आपके पिताजी के रीजन में हुआ है? मेरे पिताजी का देन है, लालू यादव जी का देन है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और यहाँ तक कि मैं अपने बचपन में देखा कि खटिया पर टांग के प्रसव मरीज को सास, ससुर, भैंसुर सब मिल के टांग के खटिया पर ले जाते थे झोला छाप डॉक्टर के पास में। झोला छाप डॉक्टर के पास। आज हॉस्पिटल मेरे पिताजी ने बनवाया, आज एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुँचता है। आज जो बिजली देख रहे हैं, मेरे पिताजी ने कांधा लगाकर पॉल टांगने का काम किया। कांधा से खुद वो टांगे थे? वो खुद कांधा लगाकर, आप आम पब्लिक से पूछ सकते हैं। वो खुद कांधा लगाकर पॉल गढ़ने का काम किए, राजगीर से लाइन लाने का काम किए। आज हर घर में बिजली जल रहा है। तो ये सारा विकास श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, राजेंद्र प्रसाद यादव जी का देन है। जहाँ तक की बात है, मेरी माता कुंती देवी 2 बार विधायक बनी जी। जहाँ आज़ादी के बाद से रोड नहीं गया था गाँव में, उस गांव में गाड़ी 2 व्हीलर छोड़िए साइकिल पहुंचना दूर की बात थी। हमारी माता ने वैसे जगहों पर, आप उत्तरी खिजरसा में जगड़िया चले जाइए, लड़ंकिया चले जाइए, बहुत सारे गांव में हमारी माता ने रोड पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया। तो उनका काम से ही जीत मिला है। और हम भी बने हैं। हम अपनी माता जी को ये नहीं कि हम एक बार ड्राइवर बन गए, खलासी से ड्राइवर हैं जी, बिल्कुल। और हमारी माताजी को हम हमेशा 2 टर्म रहा, मैं हमेशा माताजी का काम करता रहा, सपोर्ट करता रहा। और मुझे पूर्ण अनुभव है कि किस प्रकार से विकास किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसानों के प्रति आप क्या कर रहे हैं। किसान धान काट चुके हैं, किसान
गल्ला बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप रेट क्या दे रहे हैं? 1000 1100। जो किसान पूंजी लगाया वो पूंजी भी तो नहीं लौटेगा। मतलब किसान पे जुल्म ढाया जा रहा है। जुल्म ढाया जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष कब किसानों का धान खरीद रही है ये तक पता नहीं है। लोग धान बेचने के लिए अताहुल हैं, वो लोग पूंजी लगाए हैं। शादी विवाह का टाइम है, लोग धान बेचकर अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसान गर्त में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। वो तो अडानी अंबानी के फेरा में लगे हुए हैं, कमीशन कितना आएगा लगे हुए हैं, लेकिन किसान को क्या होगा? किसान पे ध्यान देना है। पैक्स, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी 50 बीघा का खेती करता हूँ। मैं भी सोच में पड़ा हुआ हूँ कि अगर मैं धान काटूंगा तो उसको हम सेल कहाँ करेंगे, और सेल करेंगे तो 1000 रुपया 1100 रुपया रेट है, तो हम तो जितना पूंजी लगाए उससे भी कम आएगा, माइनस में चले जाएंगे। माइनस में चले जाएंगे। पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से खरीदा जाता था, अभी तक कोई चाल बोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न बीडीओ, न एसडीओ, न डीएम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं। किसान करे तो क्या करे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस मुद्दों को क्या कहते हैं, उठाएंगे विधानसभा में? जरूर उठाएंगे। नौजवान को चुना क्यों है लोग? अपने दिल का बात, जो देख रहे हैं किसानों का दर्द, जो मजदूरों का दर्द देख रहे हैं, जो बेरोजगारी देख रहा है, तो ये बात तो मैं विधानसभा में तो ज़रूर उठाऊंगा। मैं चुप रहने वाला थोड़े हूँ। मेरे पिताजी हमेशा ललकार कर बोले, लोगों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए लड़ाई लड़े, और मेरा खून वही है, और मैं भी तो वही हूँ, दूसरा राजेंद्र यादव। अच्छा, सेकंड राजेंद्र यादव आप ही हैं जी। रंजीत जी, आप हमको हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी सवाल, विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विधानसभा क्षेत्र की जनता को माँ लक्ष्मी का दिन है, छठी मैया का छठ दिन है। महापर्व का दिन है। मैं उन देवताओं से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी जनता फले फूले, आगे बढ़े, वाद विवाद में नहीं पड़े। अगर वाद विवाद होता है तो समझौता से काम करें। ये थानेदार के पास में जाकर पैसा भरने का काम नहीं करें। और ये जो सरकार 1000 की जो तसीली मोटरसाइकिल वालों से कर रही है, ज़बरदस्ती तसीली बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को 500 रुपया भेज रहे हैं खाता पर, और उसका बेटा से 1,000 रुपया छीन ले रहे हैं। इस चीज़ को सरकार को बंद करनी चाहिए। थानेदार हों चाहे जो भी हों, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो तसीली का माध्यम है, जो भ्रष्टाचार का माध्यम है, हम तो पूरे बिहार को नहीं बोल सकते हैं। पूरे बिहार के बारे में तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव बोलेंगे, लेकिन अतरी में बोलते हैं कि इस चीज़ को बंद करिए। इस चीज़ को नहीं बंद करिएगा तो हम धरना पर बैठेंगे, थाना घेरेंगे, थाना बंद कर देंगे। अगर पब्लिक को बंद करिएगा तो थाना बंद करेंगे। तो ये थे अतरी विधानसभा क्षेत्र से नए एमएलए रंजीत यादव जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सहयोगी संकेत के साथ कैमरामैन गौतम, नालंदा दस्तक, अतरी।